सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट कर लो। यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले लो और इसके जितने भी फंक्शन है सबको अच्छे से अरेंज करके लिख लो। सबसे पहले तो यहाँ हेडिंग डाल दो कि हाँ आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो, टेक्स्ट फंक्शन। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा एक ही बार में कि कौन कौन सा फंक्शन यूज करना है। इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, दोनों को, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से होम टैब में जा करके मर्ज एंड सेंटर कर दो और थोड़ा थोड़ा यहाँ हेडिंग बड़ा कर दो। डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब एक एक करके सारे फंक्शन का यहाँ नाम लिख लो। सबसे पहले अपर, इसके बाद लोअर, फिर क्या है प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, उसके बाद रैप्ट, कॉन्केटनेट, इसके बाद क्या है सब्स्टिट्यूट, इसके बाद क्या है फाइंड, टेक्स्ट, रिप्लेस, सर्च, एग्जैक्ट और फिक्स्ड। इतने सारे हम लोगों को फंक्शन जानने हैं। टेक्स्ट में हमने सबका लिस्ट बना लिया और इधर साइड में कोई वर्ड वगैरह यहाँ लिख करके रख लो कि आपको काम करेगा। कंप्यूटर एक कैपिटल में लिख लिए और एक हम लोग कंप्यूटर स्मॉल में लिख लिए। अब सबसे पहले हम लोग अपर का यूज करते हैं। थोड़ा सा और साइज इसका जूम बढ़ा लो ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सबसे पहले अपर, अपर को क्या करना है, कैसे यूज करना है, लिखेंगे इक्वल टू UPPER अपर, ठीक। ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट के साथ डबल कोट देंगे और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे हमने लिख दिया कंप्यूटर। हमने जो कंप्यूटर लिखा वो स्मॉल में लिखा कैपिटल में लिखा, जैसे इंटर करेंगे कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। अगर यही आप यहाँ से देते हो इक्वल टू अपर ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपको डबल कोट नहीं देना है, ब्रैकेट बंद, ठीक। तो M1 में लिखा हुआ M1 आ गया, एंटर, ऑटोमेटिकली आ गया, कैपिटल कर दिया। ऐसे ही अगर लोअर यूज करना है तो लोअर के लिए तुम कैपिटल में लिखोगे तब स्मॉल करेगा। तो यहाँ कर दिए इक्वल टू देना मैंडेटरी है, इक्वल टू लोअर। और हम यहाँ से इसको सेलेक्ट किए O1 को, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्मॉल में, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये ऑलरेडी लोअर था तो लोअर में है। अगर यही आप इसको सिलेक्ट करते हो M1 को और फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर, तो वो देखो कैपिटल में लिखा हुआ है M1 में, लोअर कर दिया। या फिर आप यहाँ पे देते हो इक्वल टू लोअर ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट और खुद से यहाँ पे कोई वर्ड लिख लो। यही लिख दिया हमने, ब्रैकेट बंद, इंटर, देखो तो स्मॉल में कर दिया। यही अगर प्रॉपर करना हो तो फिर से इक्वल टू प्रॉपर डबल कोट और यहाँ पे हमने लिखा क्वांटम कंप्यूटर एकेडमी। खुद से लिख रहे हैं तो डबल कोट देना मैंडेटरी होगा, ब्रैकेट बंद, एंटर। सारा कैपिटल में लिखे है ना। कितने वर्ड है, 3 वर्ड है। तीनों वर्ड का फर्स्ट लेटर, क्वांटम का Q, कंप्यूटर का C और एकेडमी का A कैपिटल में रहेगा, बाकी स्मॉल में। फिर से यहाँ देते हैं इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट, यहाँ से हम कुछ लिख देते हैं जैसे कॉमा, और हमने कहा कि लेफ्ट साइड से तुम 3 कैरेक्टर दिखाओ, ब्रैकेट बंद, इंटर। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो हमने लिखा है अभिजीत, तो लेफ्ट साइड से ABH इसका रिजल्ट आएगा। ऐसे ही अगर हम करते हैं इक्वल टू राइट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट और यहाँ पे हम लिख देते हैं अभिजीत कॉमा, और हमने कह दिया कि राइट साइड से 4 कैरेक्टर दिखाओ, तो राइट साइड से 4 कैरेक्टर क्या होगा, JEET। अगर आप इसको डिलीट करके फिर से यहाँ लिखते हो इक्वल टू राइट ब्रैकेट स्टार्ट और इसको सिलेक्ट कर देते हैं हम लोग कॉमा, हम दे दिए यहाँ पे 4 ब्रैकेट बंद, तो देखो उस वर्ड से वो 4 कैरेक्टर निकाल देगा राइट साइड से। तो क्या आएगा UTER, मिड बीच से निकालता है, इक्वल टू मिड ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट, यहाँ पे हमने लिख दिया इंजीनियर कॉमा, और हमने कहा कि लेफ्ट साइड से तीसरे कैरेक्टर से स्टार्ट करो, तो तीसरा कैरेक्टर है G और फिर कॉमा, और हमने कहा कि वहीं से 4 कैरेक्टर आगे जाओ। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट से 3 और राइट से 4, तीसरा पहला जो डिजिट हमने डाला है तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने नंबर कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा, यानी G से 3 नंबर वही है, दूसरा 4, अब यहीं से 4 कैरेक्टर आगे जाएगा, GINE, इंटर, देखो तो वही रिजल्ट है। अगला है लेन, इक्वल टू लेन ब्रैकेट स्टार्ट, इसी वर्ड को हम सेलेक्ट कर दिए, ब्रैकेट बंद, इंटर। कितना कैरेक्टर का है वो, 8। और अगर इसको सेलेक्ट किए, यहाँ F2 बटन दबा दिए और एक स्पेस दे दिए, तो स्पेस दिखाई भी नहीं देगा, वहां काउंट करोगे तो तुमको 8 दिखाई देगा, बट यहाँ रिजल्ट 9 आएगा, ठीक। और उसके बाद देखो यहाँ राइट में भी चेंज कर दिया है, क्योंकि वो कैरेक्टर को भी काउंट कर रहा है, जो स्पेस हमने दिया है उसको भी काउंट कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं रेप्ट, इक्वल टू रेप्ट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट, कोई वर्ड यहाँ पे लिख दिया हमने, डबल कोट कॉमा, और हमने दे दिया 5 बार, यानी इस वर्ड को, जो वर्ड हमने लिखा है उसको 5 बार लिखेगा
लेकिन हमने स्पेस नहीं दिया है तो देखो विदाउट स्पेस ही 5 बार दिखाएगा, दिखा रहा है। अब उसी में अगर स्पेस बढ़ाना है तो आप यहाँ से F2 करके एडिट मोड में चले जाओ और जो वर्ड लिखे हो उसके बाद स्पेस दे दो और फिर डबल कोट देना, इंटर। तो देखो स्पेस के साथ दिखा रहा है। अगर दूसरा कोई वर्ड यूज करते हो तो यहाँ पे हम दिए इक्वल टू रेप्ट ब्रैकेट स्टार्ट, हमने इसी को ले लिया तो वहां तो स्पेस हमने पहले से डाल रखा है, कॉमा 5 ब्रैकेट बंद इंटर, तो देखो स्पेस के साथ आएगा। ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्केटनेट का यूज करते हैं, इक्वल टू कॉन्केटनेट ब्रैकेट स्टार्ट, हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा इसको सिलेक्ट कर दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद इंटर। देखो तो दोनों एक जगह आ गया। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अमन, दूसरे में कुमार, तीसरे में सिंह, और यहाँ पे यूज करते हैं इक्वल टू कॉन्केटनेट और इसको सिलेक्ट किए, कॉमा इसको सिलेक्ट किए, कॉमा इसको सिलेक्ट कर दिए, तीनों को, तीनों अलग अलग सेल में लिखा हुआ है, इंटर प्रेस किए, तीनों एक जगह आ गया। आप कहोगे कि ये ओवर चला गया है तो यहाँ से आप कॉलम का विड्थ बढ़ा दो, देखो तो तीनों एक में आ गया ना, तीनों एक में आ गया है। आप गौर से देखो, लेकिन स्पेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे का कारण है कि यहाँ स्पेस हमने नहीं दिया था। F2 करके स्पेस दे देंगे तो भी आ जाएगा, या फिर अमन के बाद तो हम वहां स्पेस दे दिए हैं, अमन में जो लिखे थे M नंबर कॉलम और कितना है M3 में तो आ जा रहा है, लेकिन N3 में हमने यानी कि कुमार के बाद हमने स्पेस नहीं दिया है, तो आप वहां भी स्पेस दे सकते हो, या फिर आप कुछ यूं भी कर सकते हो, जैसे इसको सेलेक्ट किए और यहाँ N3 के बाद आप कॉमा दिए, फिर डबल कोट स्पेस डबल कोट कॉमा, ऐसे कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली स्पेस वो एक्सेप्ट कर लेगा। देखो आ गया यहाँ स्पेस, ये आप कर सकते हो। अगला क्या है भाई, क्या करना है, यहाँ देना है इक्वल टू SUBSTITUTE ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट, यहाँ पे हम लिख देते हैं BR04AF4941, फिर डबल कोट कॉमा दे दिया, फिर यहाँ पे डबल कोट दिया और हमने कहा कि हाइफन कॉमा फिर डबल कोट, यानी हाइफन की जगह मुझे स्लैश लगा दो। पहले ये वैल्यू मैंने हाइफन में लिख दिया, फिर मैंने कहा कि हाइफन की जगह मुझे क्या दे दो, स्लैश दे दो, इंटर। देखो तो हाइफन हट गया यहाँ से। फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं फाइंड इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ दिया डबल कोट और यहाँ पे हम दे देते हैं @ डबल कोट कॉमा, फिर यहाँ पे हम डबल कोट दिए और लिख दिया राजकुमार @gmail.com। ये @ कितने नंबर में लिखा हुआ है वो काउंट करके बता देगा। 9 नंबर कैरेक्टर पे @ है, आप काउंट कर सकते हो। RAJ 3 हो गया, KUMAR 5 5 3 8 और ये 9वां कैरेक्टर है। अगला क्या है, टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे कोई भी एक डेट डाल दो जो आपका सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है ना, उसी फॉर्मेट में। यानी अगर आपका सिस्टम MDY एक्सेप्ट कर रहा है तो आप भी टाइप करोगे MDY में मतलब मंथ डेट ईयर, और अगर DMY सपोर्ट कर रहा है डेट मंथ ईयर तो वही डालोगे आप। तो ये सपोर्ट कर रहा है DMY, देखो वहां डेट दिखा रहा है, तो पहले हम डेट डाल दिए 16 कॉमा, फिर दे दिए 6 कॉमा, कॉमा की जगह आप हाइफन लगा दो, 16/6/2026 और फिर डबल कोट आप देना इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट और डेट लिख दिया पूरा हाइफन के साथ डबल कोट में, फिर कॉमा दिया, फिर डबल कोट और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 बार D लिखते हैं, डबल कोट ब्रैकेट बंद इंटर, तो क्या आया 16 तारीख आ गया। अगर हम 3 बार D लिखते हैं तब क्या आ रहा है, ट्यूसडे का शॉर्ट फॉर्म आ रहा है। अगर हम 4 बार D लिखते हैं तो पूरा ट्यूसडे आ गया। अगर इसकी जगह हम लोग यहाँ पर DD की जगह 2 बार M लिखते हैं तब क्या आ रहा है 06 आ रहा है। अगर हम 1 बार M लिख रहे हैं तो 6 आ रहा है। अगर हम लोग 3 बार M लिखे तो ये बार बार F2 से मैं एडिट कर रहा हूँ और फिर 4 बार लिख दिया तो जून आ गया। अगला क्या है, रिप्लेस इक्वल टू रिप्लेस, रिप्लेस के अंदर हम यहाँ पे कोई भी डिजिट दे देते हैं, डबल कोट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और हमने कर दिया फिर से डबल कोट कॉमा और फिर दिया यहाँ 1,6 कॉमा डबल कोट और कितना ये देना है 8, 1 2 3 4 5 6 ही चेंज करना है ना, तो 6 ही डालेंगे, फिर डबल कोट ब्रैकेट बंद इंटर। देखो तो 6 डिजिट स्टार्टिंग में चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसके बाद अगला क्या है, सर्च इक्वल टू SEARCH सर्च, सर्च दे दिए
इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई भी एक कैरेक्टर दे देंगे डबल कोट में, जैसे हमने दे दिया आर ही लिख देते हैं, डबल कोट कॉमा, ठीक। और उसके बाद जिस वर्ड में ढूंढना है तो हम दे दिए ये वर्ड, ब्रैकेट बंद, इंटर। कितना नंबर कैरेक्टर पे आर लिखा हुआ है, 8। अगर यहाँ आर की जगह हम देते हैं ओ, तो वो कितने नंबर कैरेक्टर में लिखा है कंप्यूटर में, 2, दिखा दिया। या फिर आप खुद से भी यहाँ टाइप कर सकते हो, बट याद रखना खुद से टाइप करना है तो डबल कोट, और डबल कोट ऐसे नहीं देना है 2 बार, एक ही बार में आना चाहिए शिफ्ट के साथ, ठीक। और यहाँ पे हमने लिख दिया ORANGE, ऑरेंज। कितने नंबर पे है, फर्स्ट। आ गया। अगला क्या है, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में क्या करते हैं, हम देते हैं इक्वल टू EXACT, एग्जैक्ट दे दिया, डबल कोट, यहाँ पे हमने लिख दिया INDIA, फिर डबल कोट कॉमा, एक कैपिटल में लिख दिया, एक हम लोग स्मॉल में लिख देते हैं INDIA। देखो लिख दिया दोनों। क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है, स्पेलिंग तो सेम है, बट यहाँ कैपिटल और स्मॉल की वजह से रिजल्ट क्या आ गया। अगर हम लोग एक को कैपिटल कर देते हैं और बाकी सब स्मॉल रखते हैं तब क्या आएगा, तब भी फॉल्स ही आएगा, क्योंकि दोनों मैच नहीं किया। अगला क्या है, फिक्स्ड, इक्वल टू FIXED, फिक्स्ड दे दिया। यहाँ डबल कोट में कोई नंबर दे देते हैं, जैसे हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डबल कोट कॉमा, और हमने यहाँ पर दे दिया सेपरेट में 2, ठीक, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो तो दो के सेपरेट में कर दिया है। अब यहाँ पे पीछे हमसे पूछा गया था कि सर टेक्स्ट में ईयर भी तो आ सकता है, तो चलो यहाँ देख लो, YY आ गया 26, फिर यहाँ पे 4 बार Y तो 2026, क्योंकि वो सीरियल में ही, नंबर में ही होता है ईयर, कैरेक्टर में ईयर का नाम नहीं होता है। क्लियर।